नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद कृपया सब्सक्राइब कर लेना। मैं इन कहानियों को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ। रात भर जाकर लिखती हूँ, एडिट करती हूँ और इसी से अपना खाना कमाती हूँ। जो भी आज सब्सक्राइब करेगा उसकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ, धन और सुकून आए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। कृपया कृपया सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन दबा देना ताकि हर नई कहानी आप तक पहुँचे। अब कहानी शुरू करते हैं। नमस्ते। मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र 28 साल है। मैं आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के पास एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। शादी को 7 साल हो चुके हैं। मेरा कद काठी ठीक ठाक है, 30 से 36 के आसपास, और लोग कहते हैं कि मेरी आंखें बहुत गहरी हैं, जैसे किसी को खींच लेती हैं। शादी के बाद से मैं घर संभालती हूँ, लेकिन हाँ, सब मेरे अंदर थोड़ी शरारत भी रहती है। कभी कभी शीशे के सामने खड़े होकर बाल संवारती हूँ और सोचती हूँ कि आज कौन मुझे ऐसा देखेगा कि नजर हटा ना पाए। हाँ, मैं थोड़ी शरारती हूँ लेकिन दिल से बहुत साफ हूँ। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वह कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे साथ खट्टी। ये कहानी मेरे देवर के साथ जुड़ी हुई है। मेरा पति रोहन जॉब के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहता था। घर में सिर्फ मैं और मेरा देवर विक्रम रहते थे। विक्रम की उम्र 25 साल थी। कॉलेज खत्म करके वह जॉब ढूंढ रहा था। वह बहुत सुंदर था। लंबा कद, चौड़ा सीना, आंखें काली और गहरी। जब भी वह घर आता तो मैं मन ही मन सोचती कि काश वह थोड़ा और पास आए तो बस यहीं से कहानी शुरू होती है। एक सुबह की बात है। मैं रसोई में खड़ी चाय बना रही थी। साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया था। मैंने देखा कि विक्रम ड्राइंग रूम से मुझे देख रहा था। बस सोफे पर अखबार पढ़ रहा था, लेकिन उसकी नज़र बार बार इधर आ रही थी। मैं थोड़ी शर्मा गई, लेकिन मन में एक अजीब सी खुजली हुई। मैंने पल्लू ठीक किया और बोली, विक्रम चाय लोगे? उसने अखबार नीचे रखा और बोला, हाँ भाभी, लेकिन आप ऐसे ही बनाओ ना, मुझे देखने में मज़ा आ रहा है। मैं हंस पड़ी। क्या देख रहे हो? चाय के साथ बिस्किट भी लोगे? वह उठा और रसोई की ओर आया। काउंटर के पास खड़ा हो गया। उसकी खुशबू आने लगी। वह एक्स का परफ्यूम लगाता था, बहुत तेज। वह बोला, भाभी, आज आपकी साड़ी का रंग बहुत जंच रहा है। लाल रंग में आप बिल्कुल अलग लगती हैं। मैं थोड़ा झुककर कप देने लगी तो उसका हाथ मेरे हाथ को छू गया। जैसे बिजली का झटका लगा। मैं चुप रही। उसने कप लिया और बोला, भाभी, आपको पता है ना, रोहन भैया कभी कभी देर से आते हैं। आप अकेली बोर नहीं होती? मैं अब बोली, बोर तुम होना साथ में। वह मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं तो हूं ही। कभी कभी लगता है कि आप भी मुझे पसंद करती हैं। मैं कान तक लाल हो गई, लेकिन मन में कुछ और चल रहा था। मैंने सोचा, यह लड़का कितना सीधा बोल देता है। फिर भी मैंने मजाक में डाल दिया, अरे चुप करो, वह चाय पियो और जॉब ढूंढो। उस दिन के बाद कुछ अजीब होने लगा। हर सुबह वह रसोई में आ जाता। कभी बर्तन धोने में मदद करता, कभी मसाला चखने के बहाने पास खड़ा हो जाता। एक बार मैं रोटी बेल रही, वो पीछे से आया और बोला, भाभी, आपके हाथों में इतनी ताकत कैसे है? मैं तो थक जाता हूं। मैं हंसकर बोली, तो सीख लो ना। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, हाँ, सिखा दो। उसकी उंगलियों ने मेरे हाथ को दबाया। मैं रुक गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह बहुत पास था। उसकी सांस मेरी गर्दन पर लग रही थी। मैं सोच रही थी कि अब क्या होगा, क्या यह सही है? लेकिन मन के एक कोने में एक अजीब सी खुशी थी। फिर वह पीछे हटा और बोला, सॉरी भाभी, माँ, मैं मजाक कर रहा था। मैं कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप रोटी बेलती रही। लेकिन उस रात नींद नहीं आई। मैं सोचती रही, अगर रोहन ना होता तो। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगले दिन और रोचक था। शाम को घर का इन्वर्टर खराब हो गया। घर में अंधेरा था। मैं मोबाइल की रोशनी में काम कर रही थी। विक्रम आया और बोला, भाभी, इन्वर्टर का फ्यूज चेक करना पड़ेगा। मैं बोली, चलो देखते हैं। हम दोनों इन्वर्टर के पास गए। वह झुककर देखता रहा। मैं टॉर्च पकड़े खड़ी थी। उसकी शर्ट ऊपर चढ़ी हुई थी। पेट की मांसपेशियां दिख रही थीं। मैं नजर नहीं हटा पाई। वह बोला, भाभी, टॉर्च थोड़ा नीचे करो। मैं झुकी। हम दोनों बहुत पास थे। उसका हाथ मेरी कमर को छू गया, जैसे जानबूझकर। मैंने सांस रोक ली। वह बोला, हो गया, अब चलेगा, लेकिन वह हटता नहीं था। मैं बोली, विक्रम, हट जाओ ना। वह मुस्कुराकर बोला, भाभी, आपकी सांसें तेज हो रही हैं, डर लग रहा है? माँ, मैं बोली नहीं, बस थक गई हूं। उस रात मैं अपने कमरे में लेट गई। दिल अभी भी धड़क रहा था। सोच रही थी कि यह क्या हो रहा है। क्या मैं गलत हूं या वह? दिन बीतते गए। अब हर रोज कुछ ना कुछ होता। कभी वह जिम करता और शर्ट उतार कर आता, बस पसीने से भीगा हुआ। मैं कपड़े धोने के बहाने देखती रहती। कभी मैं नहाने गई, बाथरूम का ताला खराब था। वह बाहर से आवाज देता, भाभी, तौलिया लाऊं? वहां मैं चिल्लाती, नहीं चाहिए। लेकिन मन में एक आग सी जल रही थी। मैं सोचती कि अगर एक बार वह मुझे गले लगा ले तो। नहीं। रोहन की याद आती और मैं रुक जाती। एक दिन विक्रम ने कहा, भाभी, चलो ना, रात को छत पर बैठते हैं, तारे देखें। मैं मान गई। रात के 11 बजे हम छत पर गए। ठंडी हवा चल रही थी। मैं शॉल ओढ़े बैठी थी। वह पास बैठ गया। हम बातें करने लगे। वह बोला,
भाभी आप बहुत सुंदर हो। रोहन भैया बहुत भाग्यशाली हैं। मैं बोली तुम भी अच्छे हो, कोई लड़की मिलेगी तुम्हें। वह बोला मुझे कोई कोई और नहीं चाहिए, जो दिल में है वही चाहिए। मैं चुप हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हिली नहीं। उसने धीरे से कहा, भाभी मैं जानता हूं यह गलत है, लेकिन मैं काबू नहीं कर पा रहा। मैं बोली विक्रम प्लीज, हम दोनों के लिए गलत है। लेकिन वह और पास आया। उसकी आंखें मेरी आंखों में थीं। मैं सोच रही थी कि अब बस हो गया, अब कुछ हो जाएगा। तभी घर के अंदर से आवाज आई, प्रिया विक्रम। हम दोनों चौंक गए। रोहन आ गया था। सरप्राइज विजिट। वह थक कर सो गया। हम दोनों छत से उतर आए। मैं अपने कमरे में चली गई। रात भर रोती रही। उसके बाद कुछ दिन सामान्य गुजरे, लेकिन विक्रम अब दूर दूर रहता, मैं भी। लेकिन दिल में वह बात बाकी थी। मैं सोचती कि काश रोहन ना आता। फिर एक दिन विक्रम ने कहा, भाभी मुझे जॉब मिल गई है, कल बोर्ड जा रहा हूं। मैं टूट गई, लेकिन बोली बहुत अच्छा, मुबारक हो। उस रात वह मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर आया। मैंने दरवाजा खोला। वह बोला, भाभी एक बार गले लग जाओ, बस एक बार। मैं रो पड़ी। उसने मुझे गले लगा लिया बहुत देर तक, लेकिन उसने कुछ और नहीं किया। बस गले लगाया और बोला, भाभी मैं जा रहा हूं, आप खुश रहना। मैं रोती रही। वह चला गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद रोहन ने फोन किया कि विक्रम एक्सीडेंट में मर गया। कार क्रैश में टूट गई। रोने लगी, लेकिन घर में एक अजीब सी खामोशी थी। एक रात मैं रसोई में खड़ी थी। अचानक पीछे से आवाज आई, भाभी। मैं पलटी। विक्रम खड़ा था। वही शर्ट, वही चेहरा। मैं चिल्लाई, तू मर गया ना। वह बोला, भाभी मैं यहीं हूं तुम्हारे पास। मैं पीछे हटी। वह पास आया। उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा, भाभी वह रात जो हम छत पर थे, मैं वापस आ गया हूं, अब हम साथ रहेंगे। मैं डर गई। उसने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ ठंडा था, बिल्कुल बर्फ जैसा। मैं भागी। कमरे में बंद हो गई, लेकिन दरवाजा खुद खुल गया। वह अंदर था। उसने कहा, भाभी मैं तुमसे प्यार करता था, अब मैं यहीं रहूंगा हमेशा। मैं चिल्लाई, जा तू भूत है। वह हंसने लगा। हंसी बिल्कुल विक्रम जैसी थी, लेकिन गहरी और डरावनी। उसने कहा, हाँ मैं मर गया, लेकिन मेरी आत्मा तुम्हारे पास अटक गई, क्योंकि तुम भी तो मुझे चाहती थी ना। मैं रोने लगी। फिर रोहन उठा, लेकिन उसने कुछ नहीं देखा। वह सोता रहा। मैं समझ गई ये सिर्फ मुझे दिख रहा था। हर रात वह आता, कभी रसोई में, कभी छत पर। मुझे छूता कहता, भाभी अब हमारे बीच कोई नहीं, बस हम दोनों। मैं पागल हो गई। डॉक्टर के पास गई, दवाई ली, लेकिन वह नहीं गया। आखिर में मैंने फैसला किया, मैं इस घर को छोड़ दूंगी। लेकिन जब मैं जा रही थी, मादा वह पीछे से आया। उसने कहा, भाभी तुम नहीं जा सकती, तुम मेरी हो। मैं भागी। ट्रेन पकड़ी, लेकिन ट्रेन में भी वह बैठा था, मेरे सामने मुस्कुरा रहा था। अब मैं यहीं हूं, ये कहानी सुना रही हूं, लेकिन मुझे लगता है वो के अभी भी मेरे पास है, मेरी सांसों में, मेरी आवाज में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये कहानी सच है और मैं अभी भी उसके साथ हूं। बस इतना ही। शुभ रात्रि। कहानी समाप्त। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसे सच ना समझे, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।